morning to all of you. I am Brijesh Sharma. In today's lecture, we will discuss, or we can continue the process to process delivery, and after this particular topic, we will move to UDP. Okay. So previous lecture में हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में कैसे काम किया जाता है. हमारे पास कुछ नेटवर्क लेयर की हमने बात की थी, डेटा लिंक लेयर की बात की थी, देन ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की थी. हमने डिस्कस किया था कि जो डेटा लिंक लेयर है उसका स्कोप जो होता है वो नोड टू नोड होता है, नेटवर्क लेयर का जो स्कोप होता है वो होस्ट टू होस्ट होता है, और प्रोसेस टू प्रोसेस अगर हम बात करेंगे तो वो किसके स्कोप में आता है, वो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के स्कोप में. उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया था, एड्रेसिंग मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया था, पोर्ट नंबर्स को हमने डिस्कस किया था, रेंज ऑफ पोर्ट नंबर्स को हमने डिस्कस किया था. अब आज हम स्टार्ट करते हैं सॉकेट एड्रेस से. बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ सॉकेट एड्रेस की, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए हमें दो आइडेंटिफायर्स चाहिए पड़ते हैं. दो आइडेंटिफायर में एक आइडेंटिफायर आपका होता है आईपी एड्रेस और दूसरा आइडेंटिफायर होता है आपका पोर्ट नंबर. सो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा एड्रेस बनता है उस एड्रेस को हम जनरली बोलते हैं सॉकेट एड्रेस. ठीक है. ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नीड्स अ पेयर ऑफ सॉकेट एड्रेस, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को क्या चाहिए, पेयर ऑफ सॉकेट एड्रेसेस चाहिए. कौन से दो पेयर, पहला पेयर जिसमें आता है आपका क्लाइंट सॉकेट एड्रेस और दूसरा पेयर जिसमें आता है आपका सर्वर सॉकेट एड्रेस. ठीक है. ये बेसिकली हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने सिर्फ इसका ओवरव्यू आपको दिया है. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की. बेसिकली द एड्रेसिंग मैकेनिज्म अलाउज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर. एड्रेसिंग मैकेनिज्म जो है वो अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे किसको, मल्टीप्लेक्सिंग को और डीमल्टीप्लेक्सिंग को. अब हम सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की. तो ये मल्टीप्लेक्सिंग वैसे ही है जो हमने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है, यानी कि वन टू मैनी और वी कैन से मैनी टू वन. अगर मैं मल्टीप्लेक्सिंग की बात करता हूं तो यहाँ रिलेशनशिप क्या होता है, मैनी टू वन का, और जब मैं बात करता हूं डीमल्टीप्लेक्सिंग की तो यहाँ रिलेशनशिप होता है वन टू मैनी का. अब मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत होती क्यों है. बेसिकली जब मैं बात करता हूं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की, किसी होस्ट सिस्टम पे हो सकता है एक से ज्यादा प्रोसेसेस चल रही हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है. एट सेंडर साइड there may be several processes to send packets and there is only one transport layer protocol, may be UDP or TCP at a particular time. हम UDP TCP को इसके बाद डिस्कस करते हैं. आज हम UDP को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम TCP को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास एक होस्ट सिस्टम है जिसपे एक से ज्यादा प्रोसेस रन कर रही है, ऑब्वियस सी बात है जब एक से ज्यादा प्रोसेस रन कर रही है तो हो सकता है एक से ज्यादा प्रोसेस क्या कर सकें, क्या करना चाहें, डेटा पैकेट्स को भेजना चाह रही है, पैकेट्स को भेजना चाह रही हैं. और हमारे पास कितने प्रोटोकॉल है, वी हैव ओनली वन प्रोटोकॉल एट अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक. यहां पे रिलेशन क्या हो जाता है, मैनी टू वन का, यानी प्रोसेस कितनी, एक से ज्यादा, यानी उनके पास भेजने के लिए डेटा पैकेट्स कितने, एक से ज्यादा, और हमारे पास प्रोटोकॉल कितना, एक. तो यहां रिलेशनशिप क्या हो गया, मैनी टू वन. और जब मैनी टू वन हो जाता है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट आती है, हमें रिक्वायरमेंट आती है मल्टीप्लेक्सिंग की. ठीक है. तो मल्टीप्लेक्सिंग हम क्या करते हैं, आफ्टर एडिंग द हेडर द ट्रांसपोर्ट लेयर पास द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर. यानी कि जो हमारा प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, डिफरेंट प्रोसेस जो है, द प्रोटोकॉल एक्सेप्ट मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंशिएट बाय देयर असाइंड पोर्ट नंबर. ठीक है. यानी कि हमारी जो प्रोसेस है वो क्या करती है, हमारा जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, जो हमारे पास अलग अलग चलने वाली प्रोसेसेस हैं उनसे पैकेट को लेता है. अब डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करता है, पोर्ट नंबर्स को यूज करता है. कौन सी प्रोसेस ने कौन सा पैकेट भेजा है उसके साथ वो क्या असाइन करेगा, पोर्ट नंबर. तो जब हमारे पास प्रोटोकॉल एक है तो उसके पास वो क्या करेगा, हर प्रोसेस से उसका पैकेट एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. एक्सेप्ट करने के बाद डिफरेंशिएट कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ असाइंड पोर्ट नंबर्स. जब सबके एक्सेप्ट कर लिए फिर क्या करेगा, आफ्टर एडिंग द हेडर, उसके बाद वो क्या करेगा, हेडर को ऐड करेगा और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर पासेस द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर.
और ऐसा करने के बाद वो पैकेट को क्या करेगा, नेटवर्क लेयर पे भेज देगा। ये तो हो गई आपकी सेंडर साइड की कहानी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसीवर एंड पे। वहां पे जो प्रोसेस होती है वो होती है डीमल्टीप्लेक्सिंग की। होता क्या है, रिसीवर साइड पे जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वन टू मैनी, यानी प्रोटोकॉल एक है और उसके पास पैकेट बहुत सारे हैं, तो वो क्या करेगा, यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट आती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग की। डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या करता है, द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स डेटाग्राम फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, यानी रिसीवर एंड पे क्या होगा, नेटवर्क लेयर ने जो डेटाग्राम है वो किसको हैंडओवर कर दिए, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको रिसीव कर लिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंडओवर कर दिए गए। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, आफ्टर एरर चेकिंग एंड ड्रॉपिंग द हेडर, सबसे पहले वो क्या करेगी, एरर करेक्शन या एरर चेकिंग के मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करेगी, और जो हेडर आया है, हमने पढ़ा है कि वो क्या करता है, रिसीवर एंड पे क्या होते हैं, जो हेडर्स सेंडर साइड से अटैच करके आते हैं, उन हेडर्स को हम रिमूव करते हैं रिसीवर एंड पे। तो सबसे पहले एरर चेकिंग होगी और उसके बाद जो हेडर है उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर हर एप्रोप्रिएट प्रोसेस को क्या करेगा, जो मैसेज जिस प्रोसेस के लिए आया है उस एप्रोप्रिएट प्रोसेस को वो मैसेज प्रोवाइड कर देगा। द ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवर्स ईच मैसेज टू द एप्रोप्रिएट प्रोसेस बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर के बेसिस पे वो क्या करेगा, सेंडर साइड की किस प्रोसेस ने रिसीवर साइड की किस प्रोसेस के लिए कौन सा पैकेट भेजा है उसको विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर वो रिजॉल्व करेगा और प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके उसको भेज देगा। ये जो है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, जो हमारे सेंडर साइड पे और रिसीविंग साइड पे होती है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। ये आपका डायग्राम है जिसमें देखिए हमारे पास एक सेंडर साइड है, सेंडर साइड पे वी आर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, अलग अलग प्रोसेस से जो पैकेट आए उनको मल्टीप्लेक्स किया और विद द उसको नेटवर्क लेयर पे पास कर दिया। नेटवर्क लेयर के थ्रू होता होता आपका जो भी प्रॉपर डायग्राम है, जो भी प्रॉपर मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आपका जो ये पैकेट्स हैं वो कहां पहुंचेंगे, रिसीवर एंड पे पहुंचेंगे, ठीक है। रिसीवर एंड से कहां, ये जो आईपी है मतलब ये इंटरनेट लेयर आपकी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि जनरली नेटवर्क लेयर पे चलता है। अब नेटवर्क लेयर ने जो भी मैसेजेस उसके पास आए हैं उसको क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंडओवर कर देगा। यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर का फिल्म में आएगा। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, जो भी मैनी टू वन टू मैनी का जो रिलेशनशिप है उसके आधार पे आपके जो भी प्रोसेस ने, यहाँ की सेंडर साइड की जिस प्रोसेस ने रिसीवर साइड की जिस प्रोसेस के लिए जो पैकेट भेजा होगा उसको विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर रिजॉल्व करेगा, चेक करेगा और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को भेज देगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब हम एक और चीज की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये हमने वैसे भी पहले डिस्कस किया हुआ है, कनेक्शन लेस सर्विस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ठीक है। जब मैं बात करता हूं कनेक्शन लेस सर्विसेज की, कनेक्शन लेस सर्विसेज का मतलब होता है इन कनेक्शन लेस सर्विसेज द पैकेट आर सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विथ नो नीड फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज। यानी इसका मतलब यह है कि कनेक्शन लेस सर्विस में जो हमारे पैकेट्स हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ डायरेक्टली हम भेजते हैं, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता, किसी तरह का कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, पैकेट्स जो होते हैं द पैकेट्स आर नॉट नंबर्ड, यहां पे हमारे जो पैकेट्स हैं उनके बीच में कोई नंबरिंग नहीं होती, कोई ऐसा सीक्वेंस हमारे पास नहीं होता। दे मे बी डिलेड, दे मे बी डिलेड, क्या किए वो पैकेट्स क्या हो सकते हैं, जनरली डिले हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आउट ऑफ सीक्वेंस भी डिलीवर किए जा सकते हैं, ठीक है। यहां प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि चूंकि सर्विस कनेक्शन लेस है, यानी किसी तरह का कनेक्शन हमारा नहीं बन रहा, यानी सेंडर क्या करेगा, अपना बेस्ट एफर्ट लगा के आपके पैकेट को भेजेगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, कोई एक्नॉलेजमेंट उधर से नहीं आता, देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट आइदर, यानी सेंडर अपनी बेस्ट तरीके से भेजेगा, लेकिन सेंडर को ये नहीं पता कि उसने जो पैकेट भेजा है वो कितनी देर बाद पहुंचा, वी कैन से डिले कितना लगा उसको पहुंचने में, कितना डिले हो रहा है, वो पैकेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लॉस तो नहीं हो गया, या जिस पैकेट जिस पर्टिकुलर मैसेज का पार्ट है, चूंकि हमारे पास कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है, तो
तो वो किस कब कौन सा पैकेट रिसीव हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके सेंडर को नहीं होती है। बेसिकली जो यूडीपी प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, जो हम अभी आगे आज क्लास पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड की। सिंपल जैसे वर्ड है कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब वी हैव टू एस्टेब्लिश पर्टिकुलर कनेक्शन। अ कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होगा, एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा, डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, और जब आपका डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तब आपके कनेक्शन को रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके टीसीपी और एससीटीपी प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होते हैं। यूडीपी आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये दो चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हमें समझनी है, क्योंकि इन्हीं पे चल के हमारा आगे टीसीपी और यूडीपी बेस होगा। ठीक है, तो कनेक्शन लेस सर्विस कौन सी, कनेक्शन लेस सर्विस ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विथ नो नीड फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज। यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ हमारे पैकेट्स तो जा रहे हैं, लेकिन उनके बीच में किसी तरह का कोई, पहली चीज, कनेक्शन नहीं है, कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है, किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट नहीं है। यानी सेंडर को ये नहीं पता चलेगा कि उसका पैकेट कितनी देर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं लॉस तो नहीं हो गया, या जो सीक्वेंस होना चाहिए उस सीक्वेंस के हिसाब से पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपकी कनेक्शन लेस सर्विसेज में नहीं मिल पाती। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी और अनरिलायबिलिटी की, रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल। ठीक है, अब बात आती है रिलायबल की। पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सर रिलायबल और अनरिलायबल का तो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। वाई वी आर यूजिंग सम अनरिलायबल सोर्सेस, हम अनरिलायबिलिटी की बात ही क्यों कर रहे हैं? अगर कोई चीज रिलायबल नहीं है तो उसको यूज क्यों करना है? ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमें इसको यूज करना पड़ता है, उसको हम यहां समझते हैं कि क्या हम बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जब मैं बात करता हूं रिलायबल सर्विस की, ठीक है, जब मैं बात करता हूं रिलायबल सर्विस की, ठीक है, अब रिलायबल सर्विस किस पे डिपेंड करती है? एप्लीकेशन लेयर के प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करती है। इफ द एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम नीड्स रिलायबिलिटी, वी यूज अ रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी और एचटीटीपी। यानी कि अगर हमारे पास, अगर हमारी जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम है वो रिलायबिलिटी को चाहता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? इफ एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम नीड्स रिलायबिलिटी, we use reliable transport layer protocol by implementing flow and error control at the transport layer। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास हमारा जो एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम है वो रिक्वायरमेंट करता है किसकी? रिलायबिलिटी की। उस केस में हम क्या करेंगे? हम एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, जो क्या करेगा, जो कैसे करेंगे यूज? बाय इंप्लीमेंटिंग फ्लो एंड एरर कंट्रोल एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर फ्लो और एरर कंट्रोल के मैकेनिज्म को लगाते हुए रिलायबिलिटी को प्रोवाइड कराएंगे, किसको? एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम को। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा रिलायबिलिटी के लिए हम ऐड करना चाहते हैं। जैसे हमने ऐड किया किसको? फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को। जैसे ही हम ये जो सर्विसेज हम ऐड कर देते हैं, इससे हमारी जो ओवरऑल प्रोसेस है, दिस मींस द स्लोअर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सर्विस। यानी कि इसके कारण क्या होगा? हमारी जो प्रोसेस है वो क्या, सर्विस वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब बात आती है अनरिलायबिलिटी की। अब हम अगर बात करें ऑन अदर हैंड, if the application program does not need reliability, if the application layer program does not need reliability because it uses its own flow and error control mechanism, यानी कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो खुद फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट कर रही है, यूज कर रही है, तो उसको फिर किसी एडिशनल रिलायबिलिटी के सोर्स की जरूरत उसको नहीं है। इस केस में क्या होगा? पहले तो एक केस हो गया क्या, कि वो खुद एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को यूज करे। दूसरा केस क्या? और इट नीड्स फास्ट सर्विस, या फिर वो क्या चाह रही है, एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम क्या चाह रहा है?
अपनी फास्ट सर्विस चाह रहा है, यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी है रिलायबिलिटी के कारण, उस कॉम्प्लेक्सिटी को वो नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है सर्विस क्या हो, फास्ट हो। और तीसरा रीजन क्या है, द नेचर ऑफ सर्विस डज नॉट डिमांड फ्लो एंड एरर कंट्रोल, यानी जो सर्विस है, द नेचर ऑफ सर्विस क्या है, डज नॉट डिमांड फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। इन तीन केसेस में देन अनरिलायबल प्रोटोकॉल सच एज यूटीपी कैन बी यूज्ड। यानी कि कहानी कहां पे है, कहानी है आपकी एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम की। अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम रिलायबिलिटी की डिमांड करता है, तो हम क्या करते हैं, एडिशनली फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को ट्रांसपोर्ट लेयर पे इंप्लीमेंट करते हैं, और उस इंप्लीमेंटेशन के थ्रू हम एप्लीकेशन लेयर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो एडिशनल हम काम कर रहे हैं, जो एडिशनल हम फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके कारण आपकी जो सर्विस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब बात करें अनरिलायबल सर्विस की, यानी अगर हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो रिलायबिलिटी की डिमांड नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा, उसके तीन केस हमारे यहाँ पे हैं। या तो वो खुद इंप्लीमेंट कर रहा है फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल को, यानी रिलायबिलिटी के लिए जो चाहिए है हमें फ्लो और एरर कंट्रोल, वो खुद इंप्लीमेंट कर रहा है। या फिर जो सर्विस वो चाह रहा है, वो चाह रहा है फास्ट सर्विस हो, ज्यादा ओवरहेड ना हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। या फिर जिस टाइप की सर्विस, जो सर्विस है उसका जो नेचर है, वो फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल को डिमांड ही नहीं कर रहा। इन केसेस में वी कैन यूज अनरिलायबल सर्विस, और वी कैन यूज अनरिलायबल प्रोटोकॉल सच एज यूडीपी कैन बी यूज। इस केस में हमारे पास हम किसको यूज कर सकते हैं, यूडीपी को यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर नीचे वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अगर आपसे मैं पूछूं कि जब हमने फंक्शन लेयर्स के फंक्शन पढ़े थे, तो हमने एक जगह पढ़ा था डेटा लिंक लेयर में, हमने पढ़ा था डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस में हमने पढ़ा था फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। ठीक, सो क्वेश्चन इज, अगर हम इफ द डेटा लिंक लेयर इज रिलायबल एंड हैज फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, डू वी नीड दिस एट ट्रांसपोर्ट लेयर टू। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास जो हमारा डेटा लिंक लेयर है वो फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल के मैकेनिज्म को प्रोवाइड करा रहा है, तो फिर हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे एडिशनली इसकी क्यों जरूरत पड़ गई। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा जवाब है यस। पहले तो ये कि है जरूरत, बिल्कुल है जरूरत। क्यों जरूरत है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर, आपको इसके पहले वाले डायग्राम को आप देखना पड़ेगा कि डेटा लिंक लेयर का जो स्कोप होता है वो होता है बिटवीन टू नोड्स, यानी किन्हीं दो नोड के बीच में अगर मुझे एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करना है, एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल हमें किन्हीं दो नोड के बीच में इंश्योर करना है, तो वहां तो डेटा लिंक लेयर काम आ जाएगी। ठीक है, और जब हम होस्ट टू होस्ट की बात करते हैं वहां यूज होता है नेटवर्क लेयर का। और नेटवर्क लेयर क्या है, द नेटवर्क लेयर इन इंटरनेट इज अनरिलायबल। ठीक है, अब नोड टू नोड की हमने बात की तो डेटा लिंक लेयर ने काम कर दिया, यस आई कैन प्रोवाइड एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। नेटवर्क लेयर ने बोला आई हैव नो आइडिया अबाउट एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, आई एम यूजिंग माई बेस्ट एफर्ट टू डिलीवर योर पैकेट और योर डेटाग्राम, दैट्स इट। तो फिर अब जब हमने डेटा लिंक लेयर ने बात कर ली नोड टू नोड की, होस्ट टू होस्ट में नेटवर्क लेयर यूज हुई, वहां रिलायबिलिटी कोई बात नहीं हुई, तो फिर हमारी मजबूरी है या वी कैन से कि हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिलायबिलिटी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, होस्ट टू होस्ट तक की रिलायबिलिटी भी इंश्योर हो जाएगी और प्रोसेस टू प्रोसेस तक की रिलायबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंश्योर हो जाएगी। यानी नोड टू नोड के लिए डेटा लिंक लेयर काम आ गई, होस्ट टू होस्ट के बीच में नेटवर्क लेयर है, उस पर रिलायबिलिटी की हम बात नहीं करते क्योंकि वो क्या है, अनरिलायबल है। तो फिर एडिशनल रिलायबिलिटी के लिए हम किस पे डिपेंड है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डिपेंड है। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम एडिशनली फ्लो कंट्रोल और कंट्रोल को इंप्लीमेंट करते हैं बिटवीन प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के बीच में एश्योरेंस हो जाए रिलायबिलिटी का। इसके लिए हम यूज करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे एरर कंट्रोल को और फ्लो कंट्रोल को। क्लियर, ये देखिए एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है आपको, एक पिंक लाइन है, द एरर इज चेक्ड इन दिस पाथ बाय द डेटा लिंक लेयर, यानी जो पाथ्स हैं, ये देखिए पिंक पाथ जो दिख रहा है आपको,
ये है डेटा लिंक लेयर का स्कोप, ये डेटा लिंक लेयर का स्कोप है। यानी इन पाथ्स के बीच में जहां जहां पिंक लाइन आपको दिख रही है, डेटा लिंक फिजिकल, डेटा लिंक फिजिकल, डेटा लिंक फिजिकल और डेटा लिंक फिजिकल, इनके बीच में एरर कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है उसका इंप्लीमेंट कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। और जो ब्लैक लाइन है, एरर इज नॉट चेक्ड इन दीज पाथ बाय द डेटा लिंक लेयर, यानी इनके बीच में ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, यहां पे जो एरर चेक है वो डेटा लिंक लेयर नहीं करता। तो यहां एरर चेकिंग के लिए वी आर यूजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, और वी आर इंप्लीमेंटिंग फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम मूव करते हैं प्रोटोकॉल्स की तरफ। बेसिकली हमने फिजिकल लेयर को पढ़ा है, डेटा लिंक लेयर को पढ़ा है, नेटवर्क लेयर को पढ़ा है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। हर लेयर के अपने एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की, या सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो हमारे पास बेसिकली वहां पे दो प्रोटोकॉल जनरली हम ज्यादा अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला है आपका यूडीपी और दूसरा है आपका टीसीपी, ठीक है। एससीटीपी भी होता है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कवर अप करने की, लेकिन आपके सिलेबस में यूडीपी और टीसीपी ही है, तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो यूडीपी और टीसीपी के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट को, किसको? यूडीपी वाले पार्ट को। नाउ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है बेसिकली आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल है, जो आपका क्या होता है? द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड अ कनेक्शनलेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यानी यूडीपी क्या है? कनेक्शनलेस है और अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। इट डज नॉट एड एनीथिंग टू द सर्विसेज of IP except to provide process to process communication instead of host to host communication। यानी कि यूडीपी अपनी तरफ से जो सर्विस वो आईपी को देता है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करता, वो केवल प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता और उसको कंप्लीट कराने के काम आता है, ठीक है। यहां पे बेसिकली वी हैव सम टॉपिक्स, जैसे हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, हम एक थोड़ी छोटी सी टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम वेल नोन पोर्ट्स को पढ़ेंगे यूडीपी के लिए। फिर हम बात करेंगे यूडीपी के यूजर डेटाग्राम की, यूडीपी पैकेट क्या होता है, उस पैकेट में कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। फिर हम यूडीपी के ऑपरेशंस की बात करेंगे और फिर हम यूडीपी के यूजेस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यूडीपी की। तो यूडीपी के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिए कि यूडीपी क्या है, एक कनेक्शनलेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो अपनी तरफ से आईपी को जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करता, ठीक। अब हम बात करें, क्वेश्चन आ जाता है, इफ यूडीपी सो पावरलेस व्हाई वुड अ प्रोसेस वांट टू यूज इट। अब अगर वो इतना पावरलेस है तो कोई प्रोसेस को क्यों यूज करना चाहती है, क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है, वेरी सिंपल प्रोटोकॉल यूजिंग मिनिमम ओवरहेड। यानी यूडीपी क्या है? एक बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है जिसमें कम से कम ओवरहेड हमारा होता है। यानी अगर कोई प्रोसेस, इफ अ प्रोसेस वांट टू सेंड अ स्मॉल मैसेज and does not care much about reliability, it can use UDP। यानी अगर कोई प्रोसेस है जो किसी दूसरे प्रोसेस को मैसेज भेजना चाह रही है और वो इस चीज को केयर नहीं कर रही, इस चीज का उसके लिए मैटर नहीं है कि रिलायबिलिटी का क्या इशू है, रिलायबिलिटी से उसको ज्यादा मतलब नहीं है, तो वो किसको यूज करेगा या करेगी? वो प्रोसेस यूडीपी को यूज करेगी। यूडीपी में क्या है? इफ इट सेंड अ स्मॉल मैसेज taking much less interaction between sender and receiver than using TCP। यानी जो यूडीपी है इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत कम इंटरेक्शन होता है, और इतने कम इंटरेक्शन के बाद भी आपका मैसेज जो है एक स्मॉल मैसेज कहां से कहां तक, सेंडर से रिसीवर तक आराम से पहुंच जाता है। जबकि टीसीपी में हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। वो हम डिस्कस करेंगे क्या कहानी है टीसीपी की, तो उसको हम यहां पे अभी कवर अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेल नोन पोर्ट्स की। तो ये कुछ एक टेबल आपको दी हुई है जिसमें हमारे पास कुछ वेल नोन पोर्ट्स हैं। इनको याद नहीं करना है, ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है, आप इसको याद नहीं कर सकते हैं, केवल एक नजर मार लीजिए, इसको समझ लीजिए कि अगर हमारे पास वेल नोन पोर्ट 7 है
वो किस प्रोटोकॉल में काम आता है और उसका डिस्क्रिप्शन सामने लिखा हुआ है। उसको एक बार हमें रीड आउट करना है कि प्रोटोकॉल 11 क्या है, किसके लिए है, प्रोटोकॉल 13 किसके लिए है, प्रोटोकॉल 67 किसके लिए है, और ये सारी चीजें हैं जो वेल नोन पोर्ट्स हैं वो हमें याद रखने पड़ते हैं कि यूडीपी के केस में हम कौन कौन से वेल नोन पोर्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके यूजर डेटाग्राम की, यानी कि यूडीपी पैकेट की। यूडीपी का जो पैकेट है उस पैकेट को हम जनरली बोलते हैं यूजर डेटाग्राम। उस पैकेट को हम जनरली क्या बोलते हैं, यूजर डेटाग्राम। ठीक है, अब उस पैकेट में हमारे पास एक हेडर है और कुछ हमारे पास अभी सी बाटे डेटा होगा। तो हेडर की हम बात करें तो हेडर क्या है, फिक्स साइज हेडर होता है आपके 8 बाइट्स का। 8 बाइट्स का आपका क्या है, हेडर है। कितने बाइट्स का, 8 बाइट्स का आपके पास यहां पे हेडर है। हेडर में हमारे पास 4 जनरली फील्ड्स होती हैं। पहली फील्ड होती है आपकी सोर्स पोर्ट नंबर जो कि 16 बिट्स फील्ड है। दूसरा होता है आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, अगेन 16 बिट फील्ड। फिर एक फील्ड होती है आपकी लेंथ की, वो भी 16 बिट की होती है। और आपका चेकसम वो भी 16 बिट का आपका होता है। एक एक करके हम इनको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेते हैं, एक एक करके इनको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं सोर्स पोर्ट नंबर की, सोर्स पोर्ट नंबर, दिस इज द पोर्ट नंबर यूज्ड बाय द प्रोसेस रनिंग ऑन द सोर्स होस्ट। यानी जो प्रोसेस आपकी सोर्स होस्ट के ऊपर चल रही है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, क्लाइंट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस इस पोर्ट नंबर्स को यूज करेगी। ठीक है, कितने बिट का होता है, इट इज 16 बिट लॉन्ग। 16 बिट लॉन्ग है, इसका मतलब क्या है, 0 से 65,535 तक की उसकी क्या हो सकती है, रेंज हो सकती है। ठीक है, आगे चलें। इफ द सोर्स होस्ट इज द क्लाइंट, अब हमारा जो सोर्स होस्ट है वो क्या है, क्लाइंट है। यानी किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ क्लाइंट काम कर रहा है। यानी कि क्लाइंट क्या है, अ क्लाइंट सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, यानी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेजने का काम कर रहा है। द पोर्ट नंबर इन मोस्ट केसेस इज एन एम्फेमेरल पोर्ट नंबर रिक्वेस्टेड बाय द प्रोसेस एंड चूजन बाय द यूडीपी सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द सोर्स होस्ट। अब याद कीजिए, आपको जब मैंने एम्फेमेरल पोर्ट नंबर्स बताए थे तो मैंने क्या बोला था, ये रैंडमली चूज किए जाते हैं, किसके द्वारा, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे रन कर रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं सोर्स होस्ट की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जनरली क्लाइंट बोल रहे हैं। क्लाइंट मतलब क्या, अ क्लाइंट सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, यानी कोई ऐसी प्रोसेस जो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट को भेज रही है। इस केस में जो पोर्ट नंबर होगा वो क्या होगा, एम्फेमेरल पोर्ट नंबर होगा। उसकी रेंज आपको लास्ट क्लास में हमने बताई दी थी कि एम्फेमेरल पोर्ट नंबर की रेंज क्या होती है। ठीक है, और उसको चूज कौन करेगा, रैंडमली चूज एक पोर्ट नंबर होगा जिसको कौन चूज करेगा, आपका यूडीपी सॉफ्टवेयर चूज करेगा, दो सोर्स होस्ट पे रन कर रहा है। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। इफ द सोर्स होस्ट इज अ सर्वर, अब हमारे पास सोर्स होस्ट जो है वो क्या है, सर्वर है। सर्वर क्या, अ सर्वर सेंडिंग अ रिस्पॉन्स, यानी किसी रिक्वेस्ट के कंपैरिजन में, किसी रिक्वेस्ट के बिहाफ में हम क्या भेज रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। इस केस में जो पोर्ट नंबर होता है वो जनरली होता है आपका वेल नोन पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये होता है आपका सोर्स पोर्ट नंबर जो कि 16 बिट लॉन्ग होता है, जो कि कौन यूज करता है, अगर सोर्स क्लाइंट है तो एक रैंडमली नंबर होगा, अगर सोर्स सर्वर है तो वेल नोन पोर्ट नंबर होगा। ठीक है ना, बात करते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। दिस इज द पोर्ट नंबर यूज बाय द प्रोसेस रनिंग ऑन द डेस्टिनेशन होस्ट। अब कोई प्रोसेस जो आपके डेस्टिनेशन होस्ट पे रन कर रही है वो प्रोसेस इस डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को यूज करेगी। ये भी कितने बिट का होता है, 16 बिट लॉन्ग होता है। अब लिखा है इफ द डेस्टिनेशन होस्ट इज अ सर्वर, अब आपका डेस्टिनेशन होस्ट क्या है, सर्वर है। यहां पे क्या कहानी है, यहां पे क्या बिहेव हो रहा है, अ क्लाइंट सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, द पोर्ट नंबर इन मोस्ट केसेस इज अ वेल नोन पोर्ट नंबर। यानी अगर सर्वर आ गया कहीं तो हमारे पास थोड़ी सी कहानी वेल नोन पोर्ट नंबर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, अगर डेस्टिनेशन होस्ट जो वो है क्या है, क्लाइंट है। ठीक है, तो द पोर्ट नंबर इन मोस्ट केसेस आर एम्फेमेरल पोर्ट नंबर। तो ये हमें याद रखना है कि अगर क्लाइंट साइड की हम बात करें जनरली, एक ओवरऑल हम समझें, क्लाइंट साइड की हम बात करें जो पोर्ट नंबर होते हैं वो होते हैं जनरली एम्फेमेरल पोर्ट नंबर्स। और जब मैं सर्वर की बात करता हूं तो वो पोर्ट नंबर हमारे जनरली होते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर।
ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं लेंथ की। लेंथ क्या है? दिस इज द 16 बिट फील्ड दैट डिफाइंस द टोटल लेंथ ऑफ द यूजर डेटाग्राम। यानी यूजर डेटाग्राम की कितनी लेंथ है वो हम जनरली लेंथ फील्ड में स्पेसिफाई करते हैं, जो कि 16 बिट का हमारा होता है और जिसकी रेंज हमारे पास कहां से कहां तक होती है, 0 से 65,535 तक होती है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चेकसम की। तो एक फील्ड हमारे पास होती है, दिस फील्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर ओवर द एंटायर यूजर डेटाग्राम। यानी हेडर प्लस डेटा की हम यहां पे बात कर रहे हैं। यूजर डेटाग्राम मतलब क्या? हेडर प्लस डेटा। तो उसमें जो एरर डिटेक्शन का मैकेनिज्म हम इंप्लीमेंट करते हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेकसम। और चेकसम भी आपका कितना होता है? 16 बिट की फील्ड आपकी चेकसम की होती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके ऑपरेशंस की, कि यूडीपी में कौन कौन से ऑपरेशन जनरली परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहला है यूडीपी प्रोवाइड कनेक्शन लेस सर्विसेज। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं, सुना भी है कि यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस सर्विसेज को सपोर्ट करता है। यानी यूडीपी कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है? कनेक्शन लेस। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट ईच यूजर डेटाग्राम सेंड बाय द यूडीपी इज एन इंडिपेंडेंट डेटाग्राम। यानी यूडीपी जो डेटाग्राम भेजेगा, ठीक है, एनी डेटाग्राम सेंड बाय द यूडीपी, वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट डेटाग्राम होगा। अब यहां इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? यहां इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो रिलेशनशिप है डिफरेंट यूजर डेटाग्राम्स के बीच में, वो यहां नहीं होता। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूजर डेटाग्राम्स even if they are coming from the same source process and going to the same destination process or program। यानी कि अगर हमारे पास कोई सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है, उस एक ही प्रोसेस से बहुत सारे हमारे पास जो डेटाग्राम निकल के आए हैं वो एक ही प्रोसेस को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद भी उन डेटाग्राम्स के आपस में कोई रिलेशन मेंटेन नहीं किया जाए, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। हो सकता है वो किसी एक प्रोसेसर ने कोई एक मैसेज भेजा, उस मैसेज के 4 हिस्से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 माना कि एक मैसेज, एक प्रोसेस जो मैसेज क्रिएट कर रही है उसके 4 पार्ट में मैसेज क्रिएट किया है, चारों पार्ट एक ही प्रोसेस के एक ही मैसेज को बिलोंग कर रहे हैं, समझना। लेकिन उन चारों में यानी 1 2 3 4 में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। 1 इंडिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट है, 3 इंडिपेंडेंट है और 4 भी आपका इंडिपेंडेंट है। उनका आपस में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे यूजर डेटाग्राम्स जो होते हैं उनमें नंबरिंग नहीं होती, किसी तरह की नंबरिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। और यहां पे क्या नहीं होता? किसी तरह का कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और टीयर डाउन भी नहीं होता है। किसी तरह का कोई कनेक्शन ना तो एस्टेब्लिश होता है और ना ही रिलीज किया जाता है। दूसरा आपका ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, ठीक है। तो यहां पे देयर इज नो फ्लो कंट्रोल, हेंस नो विंडो मैकेनिज्म। यहां पे हम किसी तरह का फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म यूज नहीं करते हैं। अगेन देयर इज नो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म यूडीपी एक्सेप्ट्स फॉर अ चेकसम। चेकसम के अलावा किसी और तरीके का हम कोई एरर कंट्रोल मैकेनिज्म यहां पे यूज नहीं करते हैं। मतलब क्या है यहां पे, अगर हम बात करें इस चीज की, देयर इज नो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इन यूडीपी एक्सेप्ट्स फॉर द checksum। This means that the sender does not know if a message has been lost or duplicated, ठीक है। When the receiver detects an error through the checksum, the user datagram is slightly or we can say silently discarded। यानी अगर मैं एरर कंट्रोल की बात करूं तो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म जनरली होता नहीं, केवल एक चेकसम हम यूज करते हैं। यानी कि सेंडर को यह नहीं पता चलता है कि जो मैसेज उसने भेजा है वो लॉस हो गया या 2 बार भेज दिया यानी डुप्लीकेसी हो गई है। रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर धीरे से आपका जो एरर है चेकसम है उसको यूज करेगा। अगर कोई एरर है तो साइलेंटली उसको डिस्कार्ड कर देगा। इसकी इंफॉर्मेशन जो है कहां नहीं पहुंचेगी? सेंडर पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट जैसी कोई चीज यहां पे हमारे पास है नहीं, ठीक है। तीसरी सर्विस जो है, तीसरा ऑपरेशन जो है जिसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन। यूडीपी प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेट एंड डिकैप्सुलेट मैसेज इन अ
आईपी डेटाग्राम, यानी जो आपका यूडीपी प्रोटोकॉल है वो आपके आईपी डेटाग्राम में मैसेज को एनकैप्सुलेट करता है और रिसीवर एंड पे डिकैप्सुलेट करता है। दीज आर द सम ऑपरेशन। एक और ऑपरेशन है जिसको हम जनरली यहाँ पे बोलते हैं क्यूइंग, जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं अगर आप, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लगे तो आप एक बार अपनी फोरोजन को रेफर कर लें। ये जो जितना कंटेंट हमने अभी पढ़ा है, वी आर रेफरिंग, जो बुक हम रेफर कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बाय फोरोजन। ठीक है, यहाँ पे हम टेनेनबॉम का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम रेफरेंस ले रहे हैं आपके फोरोजन का। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज आपका, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ यूडीपी। यूडीपी के जो एप्लीकेशन है बहुत सिंपल है, चूंकि यूडीपी एक सिंपल प्रोटोकॉल है तो वो केवल सिंपल एप्लीकेशंस में हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या लिखा है, यूडीपी इज सुटेबल फॉर अ प्रोसेस that requires simple request response communication with little concern of flow control and error control। यानी जहां पे फ्लो और एरर कंट्रोल की बहुत ज्यादा कंसर्निंग नहीं है, उस केस में हम किसको यूज कर लेते हैं, यूडीपी को यूज कर लेते हैं। यानी यूडीपी कहां यूज नहीं किया जा सकता, इन केस ऑफ एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस केस में हम किसको यूज नहीं कर पाते हैं, आपके किसको यूज नहीं कर पाते, हम यूज नहीं कर पाते हैं आपके यूडीपी को यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बात करते हैं टीएफटीपी की। टीएफटीपी की अगर हम बात करें तो टीएफटीपी जो है वो इंटरनली फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को यूज करता है। ठीक है, इसलिए हम टीएफटी के केस में, टीएफटीपी के केस में चूंकि टीएफटीपी क्या करता है, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को इंटरनली मैनेज करता है, उस केस में हम यूडीपी को यूज कर सकते हैं। दूसरा, मल्टीकास्टिंग के लिए सपोर्टिव है। तीसरा, आपके जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स है जैसे आपका आरआईपी, वहां पे हम यूज कर लेते हैं यूडीपी को। और एसएनएमपी यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आप आगे चल के पढ़ेंगे इसको, यहां भी हम आपके यूडीपी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल एप्लीकेशंस हैं आपके यूडीपी के, जो हम जनरली पढ़ते हैं, यूज करते हैं, समझते हैं। अगर मैं आज यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं, थोड़ा सा अगर लेक्चर को समराइज करें तो हमने सॉकेट एड्रेसिंग की बात की, हमने बात की कैसे आपका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मिलकर सॉकेट एड्रेस बनाता है। उसके बाद हमने किया मल्टीप्लेक्सिंग और डिमल्टीप्लेक्सिंग की बात, यानी हमारे पास एक तरफ मैनी टू वन का रिलेशन था तो हमने मल्टीप्लेक्सिंग को यूज किया, वन टू मैनी का रिलेशनशिप था तो हमने डिमल्टीप्लेक्सिंग को यूज किया। ठीक है, फिर हमने बात की कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड की, कि कनेक्शन लेस सर्विस अगर है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे किसी तरह का सीक्वेंस नंबर नहीं होगा, किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, किसी तरह की कोई बातें नहीं होंगी, किसी तरह का कोई कहना चाहिए इस तरह की इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी कि डेटा आपका लॉस हो गया, डिस्कार्ड हो गया या आउट ऑफ सीक्वेंस पहुंचा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सेंडर को नहीं मिल पाती है। कनेक्शन ओरिएंटेड की हम बात करते हैं तो कनेक्शन ओरिएंटेड में जो हमारे पास कहना चाहिए सर्विसेज है वो क्या है, कनेक्शन बनाती है, हमारे पास कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डेटा ट्रांसफर, देन उसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद हमने बात की थी रिलायबिलिटी को, अनरिलायबिलिटी की। हमने बात की थी अगर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिमांड करता है रिलायबिलिटी की तो हम फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल को ट्रांसपोर्ट लेयर में पे इंप्लीमेंट करते हैं और उसके से हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी को अचीव करते हैं। अगर रिलायबिलिटी की उतनी डिमांड नहीं है, डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि या तो वो खुद यूज कर रहा है फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल को, या वो फास्ट सर्विस चाह रहा है, या जो सर्विस की वो डिमांड कर रहा है उसकी उस जो सर्विस को वो यूज कर रहा है उसकी डिमांड ही नहीं है फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल की, उस केस में हम अनरिलायबिलिटी को यूज करते हैं, अनरिलायबल प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। फिर हमने बात की यूडीपी की, कि यूडीपी क्या होता है, तो यूडीपी के बारे में हमने पढ़ा था। यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो कि अनरिलायबल है, यानी यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, हमने देखा कि अगर कोई हमारे पास कोई प्रोसेस स्मॉल मैसेज भेजना चाहती है जिसके लिए ज्यादा कंसर्न नहीं है उसका फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल का, तो वो क्या करती है, आपके यूडीपी को यूज कर सकती है। फिर हमने बात की वेल नोन पोर्ट्स की, फिर हमने बात की यूजर डेटाग्राम की। डेटाग्राम में हमने बात की कि हेडर जो है वो 8 बाइट का होता है। ठीक है, जिसमें 4 बेसिकली फील्ड्स होती हैं, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, टोटल लेंथ और चेकसम। और ये चारों फील्ड जो हैं सबकी जो लेंथ है वो क्या है, 16 बिट की लेंथ होती है। ठीक है, फिर हमने बात की ऑपरेशंस की, कि 3 टाइप के ऑपरेशन बेसिकली हमने डिस्कस किए हैं,
कनेक्शन लेस सर्विस डिस्कस की, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल डिस्कस किया और एनकैप्सुलेशन डिस्कैप्सुलेशन हमने यूज किया। उसके बाद हमने ये बात की है यूज ऑफ यूडीपी की, कि यूडीपी की हम यूडीपी को कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे टीसीपी की। टीसीपी को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज कोशिश करेंगे 12 से 3 के बीच में मैं कुछ आपको ट्यूटोरियल दे पाऊँ, उस ट्यूटोरियल को आपको सॉल्व करना है और इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ मुझे पर्सनली अपने जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं उनको आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, थैंक यू।